एक गांव में चिंटू नाम का एक दुबला पतला सा लड़का रहता था। वो इतना पतला था कि उसके दोस्त लोग उसे मरियल बुलाते थे। ओए मरियल, आज बिल्लू के मामा का शादी है, चलेगा क्या? नहीं नहीं भाई, तू लोग जा। अरे ज्यादा खाएगा तभी ना बॉडी बनेगी। तू मरियल का मरियल ही रहेगा जिंदगी भर। चिंटू कोई भी इनवाइट में नहीं जाता था क्योंकि सभी वहां पे उसका बॉडी का मजाक उड़ाते थे। फिर भी चिंटू कभी भी गांव वालों का बुरा नहीं चाहा। उस गांव में जोगिंदर नाम का एक आदमी था। वो और उसका पंटर लोग गांव में गुंडागर्दी करके अपना दिन गुजारता था। गांव वालों को ऐसे ही पीट देना, लोगों से पैसा छीन लेना और गाड़ी रुकवा के हफ्ता वसूल करना, ये सब लगा ही रहता था। गांव वाले भी पुलिस में कंप्लेन करने से डरते थे। एक दिन चिंटू ट्यूशन पढ़ के घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसको जोगिंदर ने रुकवाया। ओए मरियल, रुक, इधर आ। बोलिए भैया जी, क्या? देख बे मरियल, इस रास्ते से जाना है तो रोज हमारे टोल प्लाजा में तुझे 10 रुपया देना पड़ेगा। नहीं दिया तो तुझे हम जाने नहीं देंगे। पर भैया जी, मेरे पापा तो किसान हैं, रोज का 10 रुपये कहां से लाएंगे? देख, तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे नहीं मारेंगे। पैसा नहीं दिया तो कीचड़ वाली रास्ते से तुझे जाना पड़ेगा। तो चिंटू सर झुका के कीचड़ वाली रास्ते से चला गया। जोगिंदर के इन कारनामों से गांव वाले तंग आ चुके थे। तो एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। बिल्लू ट्यूशन पढ़ के घर लौट रहा था। वो अपना जान बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया, पर वो इतना हल्का था कि आंधी आया और वो उड़ गया। आंधी उसे उड़ा के पहाड़ के चोटी के ऊपर गिरा दिया। उसे हल्का चोट लगा पर वो बच गया। असल में वो जिस पहाड़ के चोटी पे गिरा था वो पहाड़ शापित था। गांव के बुजुर्ग लोग गांव वालों को वहां जाने से मना करते थे। ये सोच के वो डर गया। चिंटू पहाड़ से उतरने का कोशिश करने लगा, पर पैर फिसल के वो पहाड़ों के बीचों बीच एक तालाब में जा गिरा। जब वो तालाब से निकला तो देखा कि उसका बॉडी बदल गया। उसका शर्ट फट गया था और उसका मसल्स दिखने लगा। वो बहुत ताकतवर फील करने लगा। तो अपना शक्ति आजमाने के लिए वो एक चट्टान के पास गया और उसे उठाने का कोशिश किया। चट्टान को उसने बहुत आराम से उठा लिया। चिंटू अपने इस बदलाव से बहुत खुश हुआ और वहां से चल के अपने गांव लौट आया। गांव में आके देखा कि जोगिंदर और उसके साथी मिलके सबके सामने एक बुजुर्ग को पीट रहा है। ओए बुड्ढे, 3 दिन हो गए, आज तुझे हफ्ता देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे हम लोग ऊपर भेज देंगे। तो चिंटू सामने आया और बोला, अरे जोगिंदर, दादाजी को छोड़। अरे चिंटू मरियल, तेरे शरीर में इतने मसल्स कहां से आ गए? तुझे क्या लगा ऐसे डुप्लीकेट मसल्स लगा के आएगा तो हम लोग डर जाएंगे? आज तो तू मार खा के ही जाएगा। तो जोगिंदर और उसके साथी मिलके चिंटू को घेर लिया। चिंटू ने उन सबको इतना आसानी से मारा, ये देख के गांव वाले चौंक गए। तो जोगिंदर और उसके साथी वहां से भाग गए। तो बुजुर्ग आदमी बोला, अरे चिंटू बेटा, तू एक दिन में इतना कैसे बदल गया? तू ठीक तो है ना? हाँ दादाजी, मैं ठीक हूँ। चिंटू ने गांव वालों को पूरा किस्सा बताया कि कैसे वो पहाड़ के चोटी के ऊपर तालाब में गिर गया और कैसे उसमें इतना ताकत आया। ये सुन के सब खुश हुए। उसके दोस्त लोग भी उसे देसी हल्क बुलाने लगे। गांव में जोगिंदर का एक पंटर ने पूरा किस्सा सुन लिया और जाके
जोगिंदर को बता दिया। जोगिंदर मन ही मन सोचा कि अगर वो भी उस तालाब में डुबकी लगाएगा तो उसमें भी ज्यादा ताकत आ जाएगा। यह सोच के जोगिंदर उस तालाब तक किसी तरह पहुंच गया और जाके तालाब में डुबकी लगाया। वो जब पानी से निकला तो बिल्कुल उल्टा हो गया। उसका सब मसल्स चला गया और वो सूखा पत्ते जैसा बन गया। असल में उस तालाब में सब उल्टा होता था। पतला आदमी ताकतवर और मोटा आदमी पतला बन जाता था। जोगिंदर को अपने करतूतों के लिए उचित सीख मिल गया और गांव लौटने पर सब उस पर हंसने लगे।